कौन सी कंपनी? अरे किधर की कंपनी भाई? कौन सा फ़ायदा उठाना है? कोई फ़ायदा नहीं उठाना हमको। फ़ायदा उठाना चाहिए, फ़ायदा 10 दिन से फ़ोन किए जा रहे हो यार। रखो यार फ़ोन, इतना टाइम नहीं हमको। चल रहा हूँ वीडियो बनाने, उधर भी लोग बैठ कर देख रहे हैं फ़ायदा उठाने वाले। ठीक है, फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, इसी पर जो है आज चर्चा हो जानी चाहिए, फ़ायदा उठाना। ठीक है, चलिए बता ही देते हैं फ़ायदा उठाने के लिए क्या होता है। आप जो जानते होंगे, उसके अलावा मैं बहुत ही बेहतरीन बता रहा हूँ आपको। फ़ायदा उठाना चाहिए, दिमाग ख़राब कर दिया बेवकूफ़ ने। कंपनी वाले भी क्या होते हैं यार। चलो ठीक है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक पोएम पढ़ी थी कि मर्सी इज़ अ डिवाइन क्वालिटी। मर्सी इज़ अ डिवाइन क्वालिटी। मर्सी एक डिवाइन क्वालिटी है, यानी दया जो होता है एक मानवीय गुण है, जो भगवान की दी हुई है ना, डिवाइन क्वालिटी है, ईश्वरीय गुण है। तो दया एक ईश्वरीय गुण है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। ये दोनों को फ़ायदा पहुंचाता है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। तो ये हमको ध्यान देना है। तो फ़ायदा पहुंचाने के लिए ब्लेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैसे नॉर्मली, BLESS। ठीक है, BLESS। ब्लेस का मतलब होता है फ़ायदा पहुंचाना। ठीक है, फ़ायदा पहुंचाना, किसी को लाभ देना, है ना, ब्लेस, या लाभ लेना, प्राप्त करना। ठीक है, और एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कोने में, अवेल, AVAIL। अवेल माने होता है फ़ायदा उठाना, यानी लाभ लेना किसी चीज़ से। ठीक है, तो अवेल के लिए आप कर सकते हैं कि आपको इसका लाभ लेना चाहिए। ठीक है, यू शुड अवेल ऑफ, उसके आगे कुछ भी लगाइए। तो अवेल ऑफ करके आप आगे जिस चीज़ से फ़ायदा उठाने वाले हैं वो चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं एक फ्रेज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा वीडियो आज देखने में, क्योंकि ये बड़ा गजब का फ्रेज है। ठीक है, और जल्दी से मिलता नहीं है। ठीक है भैया, बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश में लोग धारा प्रवाह बोलते हैं, कहीं से भी तोड़ मरोड़ देते हैं सेंटेंस को। लेकिन आपको समझाना मुझे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो मेरे लिए भी बहुत ही ये भाग्य की बात है कि आप सीख रहे हैं। तो मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट, मेन आपको यहाँ तक फ्रेज है, और जिससे फ़ायदा उठाना है उसके पहले आपको ऑफ लगाना है। ये मत सोचिए कि मेक द मोस्ट ऑफ तक है पूरा, ये नहीं, ये मेक द मोस्ट है, ऑफ लगा करके आपको वो बात बोल देनी जिससे आपको फ़ायदा उठाना। जैसे कि यहाँ सेंटेंस क्या है, तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो फ़ायदा उठाना चाहिए, देखिए चाहिए अगर लगा है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। कोई इसका टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, केवल आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो आप इसको जो है यू लिखेंगे। ठीक है, यू मीन्स तुम्हें, उसके बाद में चाहिए। ठीक है, जैसा ही आपको सेंटेंस है टेंस के अकॉर्डिंग वैसे ही आपको बना देना, जैसे आप बनाते हैं। तो तुम्हें चाहिए लिखेंगे यू शुड। अब तुम्हें चाहिए शुड में, तो सीधा ये फ्रेज लगा दीजिए उसके आगे, यू शुड, फिर मेक द मोस्ट, मेक द मोस्ट, उसके बाद में ऑफ लगा करके मौके का फ़ायदा देखिए लिखा है। ठीक है, तो फ़ायदा के लिए हमने लिख दिया मेक द मोस्ट, फ़ायदा उठाना के लिए मेक द मोस्ट लिख दिया, और मौके का, ठीक है, मौके का के लिए हम लोग का के लिए हमने ऑफ लगाया, और मौका के लिए हमने लगा दिया अपॉर्चुनिटी या चांस। वैसे यहाँ पर लिखा है इस मौके का, देखिए इस मौका, तो इस मौका के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौका। उसके बाद का के लिए हम लोग ऑफ लगाएंगे, और फ़ायदा उठाना, ये फ़ायदा उठाना के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मेक द मोस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए, तुम्हें तो हो गया यू, उसके बाद में चाहिए, चाहिए के लिए हमने लिखा यहाँ पर शुड, यू शुड। उसके बाद में आगे लिखा फ़ायदा उठाना, फ़ायदा उठाना के लिए हम लोग लिखेंगे मेक द मोस्ट। ठीक है, यू शुड मेक द मोस्ट, तुम्हें चाहिए फ़ायदा उठाना किसका, इस मौके का। तो का के लिए हम लोग लगाएंगे ऑफ, उसके बाद में इस मौका के लिए आगे लिख देंगे दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट है, यू शुड, उसके बाद मेक द मोस्ट, फिर आगे ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये पार्ट आपका होगा, इस तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, वह उसके भोलेपन का पूरा फ़ायदा उठाता है। वह उसके भोलेपन का पूरा फ़ायदा उठाता है। तो वह जो है उठाता है, फ़ायदा उठाता है, पहले लिखेंगे वह फ़ायदा उठाता है, तो वह के लिए हो गया ही वह। उसके बाद में फ़ायदा उठाता है, तो मेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो मेक में देखिए आप एस लगा दीजिए। ठीक है, सिंगुलर नंबर की वर्ब है, एस लग जाएगा। ही मेक्स क्या, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ, ही मेक्स द मोस्ट, वो फ़ायदा उठाता है किसका, उसके भोलेपन का। तो ऑफ मीन्स का, अब उसका भोलापन, तो उसका के लिए हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव केस, हिज, ही के अकॉर्डिंग हिज लग जाएगा। और भोलेपन का होता है इनोसेंस, इनोसेंस माने भोलापन, मासूमियत, या आप जेंटलनेस भी लिख सकते हैं। कोई जो है सीधा साधा है, मासूम है, भोला है, तुम लोग उसको जेंटल बोलते हैं ना, ही इज़ ए जेंटल गाय,
यही इज ए वेरी जेंटलमैन, बहुत ही सज्जन व्यक्ति, बहुत ही भोला व्यक्ति है। इनोसेंस भी लिख देते हैं हम लोग। और एक अगला वर्ड हमारा न्यू है नेवेट। नेवेट NAIVETE, NAIVET, नेवेट, इसका मतलब ये होता है भोलापन। तो ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज इनोसेंस। थोड़ा सा आपको संभल कर इसको जो है समझना है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है, आसानी समझ में आ जाएगा। वह उसके भोलेपन का पूरा फ़ायदा उठाता है। सीधा जैसे यहाँ पर तुम्हें चाहिए लिखा था, सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगी। यू शुड, वैसे यहाँ पर सब्जेक्ट और उसकी डायरेक्ट वर्ब लिखिए कि वह, उसके बाद में फ़ायदा उठाता है। तो फ़ायदा उठाने के लिए मैंने बोल दिया क्या लिखना है आपको, मेक। मेक माने फ़ायदा उठाना हो गया, ठीक है। और द मोस्ट माने भरपूर, इसका मतलब होता है, यानी द मोस्ट जो लगा नहीं इसमें, इसका मतलब भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, द मोस्ट। और वैसे एक्चुअली देखा जाए तो फ़ायदा उठाने के लिए मेक का मतलब हो गया फ़ायदा उठाना, है ना। तो ही मेक्स द मोस्ट, वो फ़ायदा उठाता, द मोस्ट माने भरपूर, वो भरपूर फ़ायदा उठाता है। किसका, ऑफ माने का, किसका, उसके भोलेपन का। तो उसके भोलेपन के लिए हम लोग लिखेंगे हिज इनोसेंस, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ जोड़ के काम करना है। देखिए सेंटेंस बनाने के वक्त, तुम्हें समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, तुम्हें समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, तुम्हें चाहिए, यू शुड, है ना, यू शुड। और देखिए अब इसमें आपको एक सजेशन दिया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर शुड का यूज किया गया, क्योंकि ये शुड जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो सजेशन बताती है, कोई सुझाव देती है कि आपको ये काम करना चाहिए। अगर आपको पक्का करना चाहिए, अगर बोलना है निश्चित रूप से करना चाहिए, तो आपको मस्ट लगा देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, या यू मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इस अवसर का, इस अपॉर्चुनिटी का, इस चांस का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप मस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। शुड तो आपको सुझाव के लिए दिया गया, भाई नॉर्मली आपको एक सुझाव मेरी तरफ से है कि यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, यानी आपको समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर मोस्ट लगा हुआ है। तो यू शुड, आपको चाहिए क्या करना, मेक। यू शुड मेक माने आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। द मोस्ट माने पूरा, भरपूर। यू शुड मेक, तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। द मोस्ट माने भरपूर, किसका, ऑफ टाइम, समय का। इस तरह से ऑफ लगाकर आप जोड़ देंगे, ठीक है। यहीं पर अगर आप चाहें तो जो अवेल है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इट इज़ यूज्ड ऑन लार्ज मेजर गाइज। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू, ये बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। अवेल हम लोग बहुत ही यूज़ करते हैं। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। यू शुड अवेल ऑफ दिस टाइम, आपको इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए अवेल भी हम लोग यूज करते हैं। तो उसी अवेल के बाद में ऑफ लगाकर आप इसे यूज कर दीजिए, और चाहे अवेल की जगह पर, यानी मेक द मोस्ट के जगह पर आपको अवेल यूज करना है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर था यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो मेक द मोस्ट की जगह पर आप अवेल कर देंगे, ऑफ को वहीं रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो चाहे अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी करिए, चाहे मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी करिए, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। तो यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, तुम्हें समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। इसको आपको दोबारा रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। अगर ब्रिलियंट हैं, सही से देख रहे हैं, फोकस्ड करके अगर आप देख रहे हैं, तो पक्का आपको आ जाएगा ये। तुम्हें इस फ़ोन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना, तुम्हें इस फ़ोन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो देखिए फिर वही आ गई प्रक्रिया आपको, यानी आपको सजेशन दिया जा रहा है, तो तुम्हें चाहिए के लिए यू शुड हो जाएगा। तुम्हें पक्का उठाना चाहिए तो यू मस्ट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यू शुड बाद मेक, इसका मतलब तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। द मोस्ट माने पूरा, देखो लिखा है, यू शुड मेक द मोस्ट किसका, इस फ़ोन का, ऑफ दिस फ़ोन, ठीक है। मोबाइल है तो ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है। सेल फ़ोन भी कहा जाता है, ठीक है। मोबाइल को पाम टॉप भी बोलते हैं, PALM, पाम टॉप। पाम माने क्या होता है, हथेली, है ना, पाम मीन्स हथेली, PALM। तो मोबाइल का दूसरा नाम हम लोग पाम टॉप भी बोलते हैं, क्योंकि गोद में चलाते हैं हम लेकर इसको, उसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप। लैपटॉप माने गोद में लेकर चलाने वाला, लैप माने गोद होता है, LAP, लैपटॉप, गोद में चला रहे हैं ना। और सामने जो टेबल पर रखते हैं हम लोग, डेस्कटॉप बोला जाता है, डेस्कटॉप, डेस्क पर रख के चलाने वाला। और हाथ में लेकर चलाने वाला जो मोबाइल फ़ोन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाम टॉप, PALM। अच्छा, मोबाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए, क्योंकि पढ़ाते समय मेरी एक आदत है, कुछ अदर से भी मैं आपको जो है मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ, जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल का एक्चुअल मतलब होता है चलने फिरने वाला, ठीक है। लोग बोलते हैं मजाक में कि भाई पहले व्यक्ति क्या होता था, पहले व्यक्ति मोबाइल हुआ करता था, मतलब चलता फिरता था। अभी क्या करता है आदमी, कैसे हो गया, अभी आदमी खुद मोबाइल पर डिपेंड हो गया है। आदमी खुद मोबाइल हुआ करता था, चलता फिरता था, अभी मोबाइल पर डिपेंड हो गया है। मोबाइल माने चलने फिरने वाली कोई चीज़ होती है तो उसको मोबाइल बोलते हैं,
ठीक है, आदमी भी मोबाइल है, गाड़ी मोटर है वो भी मोबाइल है, जो चीज़ चलती फिरती उसको मोबाइल बोलते हैं। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। तो यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस फ़ोन, इस फ़ोन का आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब अगला देखिए हमारा है, आओ हम इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल सेंस वही है, आप ज़रा भी जो है हिचकिचाएंगे नहीं कि उठा लेते हैं कि मतलब क्या हुआ, बात वही है, उठाना चाहिए, ठीक है। और उठा लेते हैं तो सेम वही है, उठा लेते में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, ठीक है। आओ हम इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, किसी को हम लोग प्रपोजल दे रहे हैं, किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं ना। जब किसी को प्रस्ताव देते हैं, चलो ऐसा करें, चलो वैसा करें, चलिए खेलने चलते हैं, चलिए सो जाते हैं, कोई ऑफ़र दे रहे हैं ना हम लोग, प्रपोजल दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस में भी ऑफ़र है, देखिए लेटस या लेट्स जो बोलते हैं हम लोग, लेट्स है ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, लेट्स। तो लेटस का मतलब आओ हम, अब आगे ऑफ़र दे दीजिए, लेटस मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफ़र। लेटस मेक यानी आइए हम फ़ायदा उठाते हैं, द मोस्ट माने पूरा, ऑफ दिस ऑफ़र इस ऑफ़र का, ठीक है। लेटस मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफ़र, आइए इस ऑफ़र का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। लेटस मेक द मोस्ट ऑफ दिस लाइब्रेरी, आइए हम इस लाइब्रेरी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। लेटस मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आइए हम इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रपोजल किसी को दे सकते हैं। अगला देखिए, लास्ट हमारा सेंटेंस है, आप इस ऑफ़र का लाभ क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस बनाते हैं वैसे बनाइए आप, जिस तरह से आपको आता है, और आप मेक द मोस्ट ऑफ का यूज कर सकते हैं या अवेल ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो आप इस ऑफ़र का लाभ क्यों नहीं लेते हैं, लाभ क्यों नहीं लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और कौन आप, यानी वाई डोंट यू, वाई डोंट यू बनेगा ना सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, तो क्यों नहीं लेते हैं यहाँ पर होगा WHY, वाई डोंट यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफ़र, वाई डोंट यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफ़र, इस ऑफ़र का आप भरपूर लाभ या भरपूर फ़ायदा क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी होगी, चूँकि एक अलग ही फ्रेज है, आप ऐसे बनाइए और फ़ायदा उठाइए इससे, ठीक है। और इस तरह से कई सेंटेंस आप बनाइए दोस्तों, चूँकि कहा गया है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इंग्लिश जो है प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है पूरी तरह से, उसी का गेम है ये। तो हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि ओवरऑल बस मेरे कहने की यही मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए, कई सेंटेंस बनाते रहिए, उसके बाद में अपना अगला वीडियो ज़रूर देखना ना भूलिएगा, उस पर भी बहुत ही अभी एक सीरीज़ देखिए मैं लेकर आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और कुछ चीज़ें और भी हम लोग तैयार करने वाले हैं। देखिए, एक सीरीज़ ऐसी है कि 1 जनवरी से मैं कैंपेन चालू करने वाला हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वीडियो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबको एक बहुत बढ़िया चांस दिया जा रहा है कि एक क्विज़ होगी, डिबेट टाइप का हम लोग करवाएंगे। क्विज़ में तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चंस वो होंगे वो डिपेंड होंगे, ट्रांसलेट करके आपको भेजना हमको है, ट्रांसलेशन पर डिपेंड होंगे। और ट्रांसलेशन में जो अच्छा ट्रांसलेशन कर पाएगा, हिंदी टू इंग्लिश बढ़िया बनाकर सेंटेंस भेज पाएगा, मेरे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करेंगे, ये अपने चैनल का, उस पर भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आप भेजिए, मैं आपकी ये सारी क्वेरीज का जवाब दूंगा। तो आप उस पर जो है जितने भी क्विज़ के लिए क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर देंगे, और हम आपको पक्का आपको रिवार्ड कुछ ना कुछ ज़रूर भेजा जाएगा। हो सकता है कुछ आपको कैश भी भेजा जाए, आपको पैसे भेजे जा सकते हैं, ठीक है। एक इनाम के रूप में आपको दिया जाएगा, पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो ये मैं चलाने वाला हूँ, कई विद्यार्थियों की मंशा थी, उन्होंने बताया, तो मैंने कहा बिल्कुल आपको मिलेगा, ऐसा हम जरूर करेंगे, ठीक है। आगे आने वाले में कुछ ना कुछ पारितोषिक, आपको कुछ ना कुछ अवार्ड या रिवार्ड आपको दिया जाना चाहिए मेरी तरफ से, मैं जहाँ तक समझता हूँ आप मेहनत कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो, 1 तारीख से 1 जनवरी से ये चालू होगा। इसके बाद मैं लाइव क्लास भी लेने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी लाइव क्लासेस बहुत ही बढ़िया रहती हैं। ऑफलाइन क्लास भी जो होती हैं उसमें मैं खुल करके एकदम बिल्कुल पढ़ाता हूँ। इसमें मान लीजिए एक बंधन होता है, एक हिचक भी रहती है भाई कि मुझे कोई सेंटेंस गड़बड़ क्यों ना हो, निकल जाए कहीं मुँह से, या कहीं हो सकता कोई कुछ भूल ना जाए, इसलिए यहाँ सतर्क होकर पढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब मौके पर हम क्लास में ऑफलाइन में मोड में रहते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। तो लाइव क्लास में मज़ा भी आएगा, आप लोग जुड़ेंगे मुझसे। तो 1 जनवरी से मैं लाइव क्लास चालू कर दूँगा, ठीक है। बस थोड़ा सा और वेट कीजिए आप। और बाकी जो क्विज़ होगी 1 जनवरी से चालू करेंगे, उसमें आपको तैयार हो जाना है बढ़िया सा। तो अभी से अपना क्या करेंगे, आप टेंस बढ़िया सा मजबूत कर लीजिए। अगर आपको टेंस आ गया, टेंस से जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आ गए, तो मैं आपको 100% इंग्लिश बुलवा कर छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, दावा है, मेरी प्रॉमिस है ये आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।